हमारे चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन क्लीमंसन रिडक्शन। क्लीमंसन रिडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। रिडक्शन में क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, या फिर उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है। इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। ठीक है, अगर हम उसका फर्दर रिडक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और अगर हम फिर कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं तो अल्कोहल के बाद हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स मिलते हैं। तो क्लीमंसन रिडक्शन क्या चीज़ होती है, क्लीमंसन रिडक्शन क्या करता है कि वो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की बजाय अगर वो सीधा इसको एल्केन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को सीधा किस में कन्वर्ट कर दे, एल्केन में कन्वर्ट कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीमंसन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लीमंसन रिडक्शन जो होती है वो एक तरह की आप कह सकते हो कंप्लीट रिडक्शन है, जिससे कि एल्डिहाइड कीटोन से हमें इंटरमीडिएट अल्कोहल नहीं मिलता, सीधा हमको क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। हालांकि बनता वो इसी तरह से है लेकिन प्रोडक्ट हमको सीधा कौन सा मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्लीमंसन रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। स्टूडेंट, मैंने ना रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, आप प्लीज़ वो लेक्चर चेक करना, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसमें लगभग मैंने काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स कवर किए हुए हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, क्लीमंसन रिडक्शन करते हैं अगर हम इसका, तो क्लीमंसन रिडक्शन में हमें कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत होती है। एक तो हमें चाहिए होता है जिंक अमलगम। ये जो जिंक अमलगम होता है ये क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी सॉलिड मेटल को किसी लिक्विड मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। इसमें मरकरी हमको पता है लिक्विड मेटल होता है और जो जिंक है ये सॉलिड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जहां तक रिडक्शन पॉसिबल होती है वहां तक ये रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl तो हमें प्रोडक्ट का मिलेगा एल्केन। ठीक है, रास्ते में बनते बनते अल्कोहल जरूर बनता है लेकिन हमको वो इतना फास्ट होता है रिएक्शन कि हमें मिलता है एंड प्रोडक्ट इसमें क्या है, एल्केन। अब हम रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन कैसे होगा इसमें, सपोज करिए हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है। ठीक है, पहले हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। जिंक अमलगम लिया हमने, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। अब करना क्या है, हमने यहाँ पे मैंने बोला रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना है और जब यहाँ से हम ऑक्सीजन निकालेंगे तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसके साथ हम 2 H ऐड कर देंगे, CH3C, एक H पहले से है, 2 H हमने ऐड कर दिए। ये क्या बन गया, CH3 बन गया, CH3 तो ये क्या बन गया, इथेन। ठीक है, और ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, इथेन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पे गया, ठीक है, इसको हम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने हाइड्रोजन कितने प्रोटॉन जो थे वो कंज्यूम हुए, 2 यहाँ इस कार्बन के साथ ऐड हुए, ठीक है, और 2 इस ऑक्सीजन के साथ निकले। तो इसका मतलब हमें कितने प्रोटॉन हमें यहाँ पे चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब हम लेते हैं कीटोन। कीटोन का अगर हम इसी तरह से रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, आपने क्या करना है, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को निकालना है, ठीक है, और इसके साथ 2 H ऐड कर देंगे। तो क्या बना, ये 3 कार्बन का प्रोपेन प्लस वाटर।
ठीक है। तो इस तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन से हम एल्डिहाइड कीटोन से सीधा क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म है ना वो अभी भी क्लियर, उसका अभी भी क्लियर नहीं है कि वो कैसे होता है, नॉट नोन, यानी कि इसको मैं ये लिखता हूँ एक तरह का प्रपोज मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो सपोज करो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, CH3H, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, जिंक के साथ। अब आप देखो ये जो है स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्टेड रहते हैं। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले मैं एक बना के दिखा देता हूँ कैसी बनेगी। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे, इसके ऊपर आ गया स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। अब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे। अगर इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होना था, लेकिन इसने किस में कन्वर्ट हो जाना था, फ्री रेडिकल में। लेकिन अब ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक की ऑक्सीजन स्टेट आप याद रखना, ये +2 अचीव करना चाहता है +2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। इसमें ऑक्सी एनायन भी है और कार्बो एनायन भी है। अब हमें पता है ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, HCl। तो HCl क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। 2 H पॉजिटिव यहाँ से जाएंगे किसके पास, एक इस कार्बन के पास और एक इस ऑक्सीजन के पास, CH3CHHOH। ये हमको क्या मिला, ध्यान देना स्टूडेंट, अल्कोहल मिला हमको। मैंने आपको बोला था जब इसका रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और फर्दर रिडक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। तो देखो इंटरमीडिएट हमको क्या मिल रहा है, अल्कोहल। तो आधी रिएक्शन हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, फिर से HCl पिक्चर में आएगा, ये पॉजिटिव देगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके ऊपर ज़्यादा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलते हैं यहाँ पे लगाते हैं इसको, यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये H2O में कन्वर्ट हो चुका है। हमको पता है H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, वाटर। अब जैसे यहाँ से वाटर निकलेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर फिर से कौन सा चार्ज आ गया, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अब फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, जैसे यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो जिंक ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, नेगेटिव चार्ज, कार्बो एनायन में। फिर से जिंक पिक्चर में आया, जिंक फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, क्या बनेगा, CH3CHH। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, नेगेटिव चार्ज। फिर से HCl आया, कहानी खत्म, H पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, CH3CHHH। ये क्या बन गया हमको, एल्केन। सो एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिला, एल्केन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इथेन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे वाटर भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बाय प्रोडक्ट बना था और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना, इथेन। अब हम 1-2 एग्जांपल्स करते हैं इसकी। स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, कई और भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम PD, ये सब भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये भी उसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। अगर फर्दर हम इसको फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में, ठीक है। लेकिन जब हम इसको अल्कोहल के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये आगे एल्केन नहीं बनाता। तो इसलिए हमको क्लीमेंसन रिडक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर हमको एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन तक पहुंचना है, अगर हमें एल्केन तक पहुंचना है, कहाँ से, एल्डिहाइड कीटोन से,
तो हमको ज़रूरत पड़ती है क्लीमंसन रिडक्शन की। होता क्या है कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसकी दिक्कत क्या है, ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पे होता है वहीं पे रिडक्शन करता है। इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप का ही रिडक्शन करता है। देखो इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन में भी, यहाँ भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, यहाँ पे भी है, कीटोन में भी है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल में कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये अल्कोहल का रिडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए हमको क्लीमंसन रिडक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है इस तरह का, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड है। हमने क्या लिया, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। क्या करेगा, यहाँ से हमने ऑक्सीजन को हटाना है और यहाँ पे 2H ऐड करनी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास, इसको छोड़ते हैं, अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, इसका रिडक्शन करते हैं हम। जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl लिया हमने, क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटाना है और यहाँ पे क्या लगा देने हैं, 2H। यहाँ पे भी प्लस H2 आएगा, यहाँ पे भी प्लस H2 आएगा।